नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी की एक बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। डिजिटल में कुछ खबरें चली है, ऑनलाइन अखबारों ने इस खबर को चलाया है कि बीपीएसएससी 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा का आंसर की जारी करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक खुशी की खबर है, क्योंकि लाखों छात्र छात्राएं ये चाहते थे कि पारदर्शिता लाई जाए और हम लोगों ने लगातार इसके लिए आवाज उठाई, लगातार आंदोलन किया। और 2446 दरोगा बहाली में जो महाधांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ जो हम लोगों ने आंदोलन किया, उस समय भी हम लोगों ने पारदर्शिता की मांग की थी और इसके लिए हम लोग को लाठियां खानी पड़ी, सड़क पर जेल तक भेजा गया। लेकिन आज जब पारदर्शिता लाने की जो मांगे थी, उसमें से एक मांग को अगर मान ली जाती है तो थोड़ी सी खुशी जरूर है, लेकिन पूरी खुशी अभी भी हम लोग को नहीं है। हम लोग को पूरी खुशी तब होगी जब पारदर्शिता के लिए तमाम सभी उपाय किए जाएंगे और सभी मांगों को माना जाएगा। जैसा कि हम लोग का डिमांड लगातार रहा है पारदर्शिता लाने के लिए कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। पीटी, मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम हो और गृह जिला में सेंटर नहीं दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। लेकिन बीपीएसएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तक गृह जिला में ही सेंटर दे दिया। ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया, लेकिन अब आंसर की जारी करने की बात कही जा रही है। तो कम से कम चलिए, ये एक अच्छी खबर है और इसके लिए हम बीपीएसएससी को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी मांग कर रहे हैं कि बाकी जो डिमांड है हम लोग का, उस डिमांड पे आप विचार कीजिए और सबको लागू कीजिए। अब चूंकि पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तो अब सेंटर की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओएमआर सीट और क्वेश्चन आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। जिस तरह से आंसर की ऑनलाइन जारी होगा, उसी तरह से आप क्वेश्चन और ओएमआर सीट परीक्षार्थियों का आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए। और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए। और पीटी, मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट तीनों में एक अभ्यर्थी का रोल नंबर सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये इन सभी डिमांडों को आपको लागू करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप अंदर से धांधली कर रहे हैं, महाधांधली कर रहे हैं। और जिस तरह से 2446 दरोगा बहाली में महाधांधली की गई, गुंडागर्दी की गई, अगर इस 2213 दरोगा बहाली में आप सोचिएगा कि इस तरह से करें तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पारदर्शिता के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे। सभी डिमांड को आपको मानना होगा, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और अगर आप ईमानदार हैं, अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी ईमानदार हैं और दरोगा का सीट 25 लाख लेके नहीं बेच रहे हैं, महाधांधली नहीं कर रहे हैं 2213 दरोगा बहाली में, तो इन सभी मांगों को आपको मान लेना चाहिए। और अगर आप पारदर्शिता लाने के लिए सभी मांगों को आप नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 2446 दरोगा बहाली की तरह आप 2213 दरोगा बहाली में भी महाधांधली करने जा रहे हैं और 25 लाख रुपया लेके दरोगा का सीट बेचने जा रहे हैं, जिसको इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा डिमांड जो हम लोग का है, परीक्षार्थियों का जो सबसे बड़ा डिमांड है, ओएमआर सीट। ओएमआर सीट, क्योंकि आरटीआई से भी आप ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं कराते हैं, ओएमआर सीट की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो परीक्षार्थियों का जो सबसे बड़ा डिमांड है, ओएमआर सीट और मार्क्स, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी हो कटअप के साथ साथ, और ओएमआर सीट जारी हो। तो आप अभी आंसर की जारी कर रहे हैं, तो ओएमआर सीट भी जारी कर दीजिए। ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी कीजिए, क्वेश्चन ऑनलाइन जारी कर दीजिए। इसमें क्या आपत्ति है आपको? आखिर ओएमआर सीट अगर आप जारी कर देते हैं तो इससे कौन सा खतरा हो जाएगा? कौन सी सुरक्षा को खतरा है? कोई खतरा नहीं होगा। और हम लोग लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। 2446 दरोगा बहाली 22 दिसंबर 2019 को थी और 26 दिसंबर 2019 से हम लोग आंदोलन पटना में कर रहे थे। कई बार आंदोलन किए, लाठियां खाई, जेल तक जाना पड़ा। और अभी भी अगर आप सभी डिमांड को नहीं मानते हैं तो ये लाखों परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा। तो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 दिसंबर को भी हमने लेटर लिखा था बीपीएसएससी को, हमने 7 दिसंबर को भी लेटर लिखा था पारदर्शिता लाने के लिए इन सभी डिमांडों को लेकर। लेकिन बीपीएसएससी ने ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया, जो कि इनको देना चाहिए। तो अभी भी हम डिमांड करते हैं कि आप ऑनलाइन जारी कीजिए ओएमआर सीट और क्वेश्चन ऑनलाइन जारी कर दीजिए। जिस तरह से आप आंसर जारी कीजिएगा उसी तरह से, और कटअप के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप रिजल्ट प्रकाशन के साथ जारी कीजिएगा। और आप तमाम परीक्षार्थियों को, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, हमारे साथ जो आंदोलन में हमारे साथ आए, हमारा साथ दिया, और छात्र आंदोलन में जो एकजुटता आप लोगों ने लगातार दिखाई, उसका असर हुआ। छात्र आंदोलन की एक जीत है, ये एक छोटी सी जीत है लेकिन बहुत बड़ी बात है। ये शुरुआत है। आप लोग एकजुट रहिए, साथ दीजिए, देखिए हर चीज होगा। परीक्षार्थियों के, बिहार के छात्र छात्राओं के हक में हर चीज होगा।
हर चीज़ वो हम लागू करवाएंगे जो बिहार के छात्र छात्राओं के अधिकार और हक की बात है। जहां भी बिहार के छात्र छात्राओं के हक और अधिकार के साथ अन्याय होगा वहां उठ खड़े होंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए और साथ दीजिए। और देखिए, जो पारदर्शिता लाने के लिए जो और भी जो डिमांड है, उन सभी डिमांडों को पूरा करवाएंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। जिस तरह से अभी तक एकजुटता दिखाई, वही एकजुटता आगे भी दिखाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का डिमांड आप लोग सोशल साइट्स के माध्यम से भी कीजिए कि जो और भी डिमांड है हम लोग का पारदर्शिता लाने के लिए, उन सभी डिमांड को बीपीएसएससी पूरा करे। अन्यथा हम लोग फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और सोशल साइट्स के माध्यम से आवाज़ भी उठाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।